देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मन की बात करते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे राष्ट्रीय संत से जो कि मन की बात भी करते हैं और आपके मन में क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। जी हाँ, वो अंतर्यामी है और कहा जा रहा है कि देश के सबसे युवा संत हैं, शक्तिशाली संत हैं। उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनके नाम में ही उनकी व्याख्या छुपी है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र यानी कि जिनमें धैर्य है, धीरज है, इंद्र के समान नवरंग है, कृष्ण जैसी नटखट उनकी लीलाएं हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शास्त्री हैं तो शास्त्रों का एक अपार ज्ञान भी है। आइए मुलाकात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, जो कि इन दिनों सीधे तौर पर कहें तो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने पहचाने जा रहे हैं और देश और दुनिया में उनके नाम ने तहलका सा मचा दिया है। आदरणीय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। जय श्री राम। पूरी एमपी न्यूज़ की टीम को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। बागेश्वर बालाजी कृपा करें। देखिए, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, यही वो अनमोल वाक्य है जो कि देश में कई पीड़ितों को उनके दर्द से राहत भी दिला रहा है। हनुमान जी की असीम कृपा भक्तों पर बरस रही है और कहा जा रहा है कि माध्यम बन रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, हमने सुना है कि आप अंतर्यामी हैं, मन की बात भी पढ़ लेते हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो मन की बात करते हैं, लेकिन आप पढ़ कर के मन की बात करते हैं और समस्याओं को समाधान तक ले जाते हैं। कैसे ये कर पाते हैं? कहाँ से आपको ये प्रभु कृपा, हनुमान जी की कृपा मिलती है? जी, बागेश्वर धाम एक प्राचीन स्थल है। यहाँ परंपरानुअंतर्गत दरबार लग रहा है और ये खूबी या शैली या चमत्कार हमारे पास नहीं है, बागेश्वर धाम स्थान पर है और स्थान की कृपा के कारण जो हमें प्रेरणा लगती है उसे ये लोग कह देते हैं कि ये मन की बातें पढ़ ली, सत्य बता दी, चमत्कार कर दिया। तो लोगों की दृष्टि में जरूर हम करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं, पर करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी और हमारे गुरुदेव हैं। हम तो उनके दास हैं, छोटी सी कूड़ा माटी है। लोगों को उनकी ही बातें जो वो हमें चर्चा करते हैं तो बालाजी हमें जो प्रेरणा देते हैं हम बता देते हैं और भगवत कृपा से सत्य हो जाता। लेकिन हमारा अक्सर सूत्र रहा कि समस्या आपको है तो समाधान भी आप हैं, बस उसके स्थान का नाम बागेश्वर धाम है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपकी श्रीमुख से कि सन्यासी बाबा कृपा करेंगे, गुरुदेव महाराज जो दादा गुरुजी हैं उनकी कृपा बरसेगी और बागेश्वर बालाजी जो हैं वो आपके जीवन के हर दुख को हर लेंगे जी। तो ये जो छतरपुर एक आकर्षण का केंद्र पूरे भारत वर्ष में बन रहा है, क्या आप मानते हैं इसको? क्योंकि वो गांव जिस गढ़ से आप आते हैं जी, एक दौर था जब वहाँ पर विकास भी अवरुद्ध था। आज आपकी इन तमाम लीलाओं की वजह से या कहा जाए आपकी अपार शक्तियों की वजह से वहाँ पर देश के दूर दराज के इलाकों के लोग पहुँच रहे हैं। इसको कैसे देखें? अपार शक्तियाँ श्री बागेश्वर बालाजी की हैं और यह दरबार परंपरानुअंतर्गत लग रहा। पूज्य दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, तो सभी गुरुजनों का स्मरण करते हैं और हम में तो कोई शक्तियाँ नहीं हैं, पर अपार शक्ति के मालिक श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हनुमान जी के लिए लिखा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। तो दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं, जो सन्यासी बाबा हैं। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन है? सन्यासी बाबा हमारे और दादा गुरुजी के गुरु हैं, जिन्हों के ऊपर प्रथम कृपा बागेश्वर बालाजी की हुई थी। 3री पीढ़ी में ये दास वहाँ सेवा में बैठा हुआ है और भगवत कृपा से जो भी टूटी फूटी प्रेरणा बालाजी की लगती है, उस प्रेरणा से मन में जो भाव प्रकट होते हैं उसे कलमबद्ध कर देते हैं और बालाजी का ध्यान करके कह देते हैं अब आप लाज रखना। ईश्वर कृपा से सनातन के प्रचार के लिए हनुमान जी लाज रख देते हैं और लोग उसे चमत्कार, शक्ति, विद्या या वाक्य सिद्धि जो भी जिसकी समझ में आता है वो समझ लेता है। पर हकीकत तो यह है, सत्य भी राम है, कृपा भी राम की है, जीवन में हनुमान है और कृपा भी हनुमान की है, जिनका नाम बागेश्वर धाम है। आगे बढ़ते हैं महाराज जी। एक सवाल मेरे मन में कि इन दिनों इंदौर जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है वो राममय होता नजर आ रहा है। आपकी राम कथा सुनने के लिए दूर दराज से कई जिलों से लोग पहुंच रहे हैं और स्वच्छ शहर में धर्म की गंगा बह रही है जी। क्या मानते हैं कोई कीर्तिमान बनने वाला है आने वाले दिनों में? क्योंकि 8 दिनों तक ये क्रम इसी तरह से चलने वाला है। आज प्रथम दिन की भाव भक्ति को देख करके हमें लग रहा कि आज तक के इतिहास में एक राम कथा, देखो राम कथा का कोई इतिहास नहीं है, राम कथा स्वयं इतिहास है। राम कथा के लिए कोई इतिहास नहीं लिख सकता है, पर जो आयोजन करता है उनके भाव अगर ऐसे ही सुदृढ़ रहेंगे निश्चित रूप से यहाँ भक्तों का महामेला लगेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। अनोखी अनूठी होगी। स्वच्छता के लिए कहा जाए तो राम भी वहीं आते हैं जहां मन पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। तो शायद इंदौर में बागेश्वर धाम से चलकर राम कथा की पीठ इसलिए आई है क्योंकि ये नगर स्वच्छ था और भगवान वहीं बैठते हैं जहां स्वच्छता हो,
पवित्रता हो, वही परमात्मा। इतनी कम उम्र में आपको ये जो सिद्धि प्राप्त हुई, तपस्या आपने की, जो साधना आपने की, और जो बागेश्वर बालाजी, एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका दिल जो है वो आपके अंदर धड़कता है। ऐसी अभिव्यक्ति जब आप राम कथा का वाचन करते हैं तो जो है श्रद्धालुओं को, पांडाल में बैठी महिलाओं को होता है। क्या आपको भी इस बात का अनुभव, एहसास होता है? हमें ये लगता है कि हमारा जीवन उन्हीं से है, श्वास उन्हीं की है, जीवन भी उन्हीं का है, वाणी भी उन्हीं की है। यूं मान करके चलिए कि माइक की जिस प्रकार कोई महिमा नहीं होती जब तक कोई टैप ना लगा हो अथवा कोई बोलने वाला ना हो, तब तक कितनी भी बड़ी महंगी लाइट हो, कितना भी बड़ा सेटअप हो, माइक अपनी मौजूदगी नहीं दर्शा सकता। उसी प्रकार बागेश्वर धाम पर इस दास का जीवन है। जब तक बागेश्वर बालाजी अपनी अनुभूति नहीं करवाएंगे तो हमारी अपनी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। और सत्य भी यह है कि बोलने वाले भी वह हैं, बुलवाते भी वह हैं, लीलाएं भी वही करते, पुरुष हो या स्त्री अथवा अन्य भी कोई हो जो दर्शन करता है, जरूर वो किसी दृष्टि से कर रहा हो, पर हम तो उनमें ही हनुमान देखते हैं और हमें लगता है कि उनकी दृष्टि अति पवित्र है, उनकी दृष्टि में हनुमान है, इसलिए वो जो है हम में भी कई बार हर गुरु कृपा को देख लेते हैं या भगवत हनुमत कृपा को देख लेते हैं। आगे बढ़ते महाराज जी, मेरे जहन में एक सवाल है, मुझे लगता है जनमानस भी जानना चाहेगा। आज का दौर आधुनिक युग का बदलता परिवेश है जी। और ऐसे में अपने संत समाज में एक नवाचार भी लाकर खड़ा किया है, क्रांति लाने का विचारों के माध्यम से एक प्रयास किया है जी। हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि मंत्र चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जिससे सही मायनों में किसी भी मानव शरीर को संतुलित किया जा सकता है, स्वस्थ दिशा में ले जाया जा सकता है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जब आपके श्रीमुख से ये बात सुनी तो कहीं ना कहीं एक विचारणीय पहलू जो वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है। पद्धतियां आदिकाल से आपका जो प्रश्न है ये बहुत सुंदर प्रश्न है, नवीन प्रश्न है हमारे लिए। जीवन में बहुत सी पद्धतियां हैं, शल्य चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा है, होम्योपैथी चिकित्सा है और वैदिक परंपरा में आदिकाल से मंत्र चिकित्सा थी। मंत्र तपोबल के आधार पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मंत्र सिद्धि से हजारों वर्षों तक, जैसे अभी वर्तमान में ही कलयुग में पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद, जिनकी कीर्तियां चरक सुश्रुत, इनके पास आयुर्वेद औषधि तो थी, आज भी आयुर्वेद औषधियां हैं, पर वो मंत्र चिकित्सा के साथ जब मिल जाती हैं तो वो डबल पावर में आ जाती हैं। यूं मान के चलिए गृहस्थ जीवन में पति हो पत्नी ना हो तो जीवन खाली खाली रहता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो घर गृहस्थ बन जाता है, घर मंदिर बन जाता है। उसी प्रकार मंत्र चिकित्सा भी जीवन काल में, कर्म आप बहुत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा, इसके लिए आवश्यकता है मंत्र चिकित्सा की। दवा करवा रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही है, फिर आपको आवश्यकता है मंत्र चिकित्सा की। बहुत संकल्प को प्राप्त करने के लिए आप उत्साहित हैं और आपने पृष्ठभूमि तैयार कर रखी पर पृष्ठभूमि को पकड़ नहीं पा रहे, तब आपको जरूरत है मंत्र चिकित्सा की। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, लोगों ने कह दिया अब हमारे हाथ से बाहर बात है, वहां कोई अगर काम आता है उसका नाम मंत्र चिकित्सा, उसका नाम चमत्कार, उसका नाम कृपा, उसी का नाम सिद्धि, उसी का नाम वाक्य सिद्धि, उसी का नाम है साधना, उसी का नाम है तपस्या। यूं परिभाषित हम करना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से कि जब कोई काम नहीं आता, जब इंसान बेसहारा हो जाता, तब जिस प्रकार कोरोना महामारी में विदेश में एक कोई देश है नाम स्मरण में, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में नंबर 2 पर था, वहां लाशें नहीं उठा पा रहा था, तो उसने भी ऑटो मोड में देश को छोड़ दिया था कि अब तो परमात्मा बचाए। जिस परमात्मा को याद किया था वही मंत्र चिकित्सा बागेश्वर धाम पर है। हमारा सिद्धांत है कि आओ लौटें सनातनीय प्राचीन संस्कृति की ओर, ताकि आपको इतना परेशान ना होना पड़े। पुराने जमाने में बीमारियां थीं पर इतने बीमार नहीं थे, आज के ज़माने में बीमारियां कम है, बीमार बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए मंत्र चिकित्सा बहुत आवश्यक है और कहीं ना कहीं वाणी से परिभाषित करना मंत्र चिकित्सा को सठता होगी, मूर्खता होगी, करके बताना बहुत अच्छा होगा और उसका परिणाम बागेश्वर धाम पर और अन्य महापुरुषों के मार्गदर्शन में अनवरत चल रहा है। महाराज जी, हमने जब तक देखा था कि सरकार का दरबार लगता है, प्रशासन का दरबार लगता है, पुलिस का दरबार लगता है, लेकिन आपने पहली बार ये करके दिखाया कि इतनी कम उम्र है कि युवा संत का भी दरबार लगता है और दरबार में लाइन लगती है, नंबर आने के लिए लोग इंतजार करते हैं कई सप्ताह। बिल्कुल। तो ये कैसे हो पाता है? और इसका जो कहना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट, हम जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी विधा है जिस पर देश भर में रिसर्च, दुनिया भर में रिसर्च हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं कैसे कर पाते हैं छतरपुर जैसे
छोटे से गांव में इतना बड़ा काम। ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम पर प्रत्येक मंगलवार को लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं। वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ मैनेजमेंट के लिए कोई भी तौर तरीके नहीं अपनाए गए हैं, सिर्फ भगवत कृपा से चल रहा है। अभी मान के चलिए ये भी मंत्र चिकित्सा पर छोड़ दिया गया है, लेकिन आगे भविष्य में लौकिक व्यवहार में उसको सजाने संवारने की तैयारी में है। और दरबार की बात रही तो दरबार का अर्थ है जिस द्वार पर जाने के बाद बार बार आना ना पड़े, उसी का नाम दरबार है। अथवा जिस द्वार पर जाने के बाद अन्न दर दर भटकना पड़े, ना भटकना पड़े, उसी का नाम दरबार है। तो हमें लगता है कि अन्य दरबारों की भी आवश्यकता है, पर भगवत दरबार की भी आवश्यकता है। जो अंतिम दरबार कह लें या प्रथम दरबार कह लें या जैसे सभी दरबारों का उपार्जन का दरबार कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं, उसका नाम बागेश्वर बालाजी का दरबार है। महाराज जी, हमने देखा है कि आप अक्सर आपके चेहरे पर एक अनूठी मुस्कान होती है, और जब आप जो श्रद्धालु आपके सामने पहुंचते हैं उन्हें आप कहते हैं थोड़ा करीब आओ, फिर आप उन्हें अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप पर्चा लिख देते हैं। तो जब ये आप कर रहे होते हैं तो कभी ऐसा कोई पल आया कि आपको गुस्सा आया हो कि जो सामने आपके बैठा हो और कोई गलती या कोई त्रुटि करके बैठा हो? तो हमने हमेशा आपको क्योंकि मुस्कुराते देखा है, महाराज जी का गुस्सा जो है जनता ने नहीं दिखाया। नहीं, क्रोध आता भी है, अवगुणों से भरे पड़े हैं। कोई ऐसा संसार का अवगुण नहीं जो हम में ना हो, समस्त अवगुण है, सठता भी है, मूर्खता भी है, और ये आपकी भाषा है। लेकिन हमें लगता है कि जब कोई बहुत ज्यादा भगवान को लेकर के कुछ वो करता है, धर्म की जब बात आती है या कोई माता पिता की बात आती है कि माता पिता को छोड़ करके कोई बहुत ज्यादा एकांत में या उनके विरोध में होता है, तब हमें बहुत ज्यादा आवेश आता है। पर हमें लगता है कि क्रोध प्रत्येक परिस्थिति का उपाय नहीं है, मौन और मुस्कुराहट प्रत्येक परिस्थिति का उपाय है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराहट हमें सिखाई है। भगवान कृष्ण गीता के उपदेशक, महाभारत काल में जहां लाखों लाशें गिर रही थीं तब भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। द्वारका के राजा बने तब भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जन्म लेकर के, अवतार लेकर के मथुरा से, जेल खाने से गोकुल गए तब भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। गोकुल से वृंदावन गए तब भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए तब भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। 16,108 विवाह की एक छोटी सी दिव्य लीला की, उसमें भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अपने ही परिवार को अपने सामने बद होते देखा तब भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हो, मुस्कुराहट जीवन का एक ऐसा सूत्र है, जिसने मुस्कुराना सीख लिया। शायद हमने किसी से सुना था, कैमरा पुराने जमाने में जब कैमरा चलता था तो वो कहता था उसे 2 शब्द सीखने पड़ते थे, कितना भी बड़ा अनपढ़ हो, प्लीज स्माइल मी, कृपया आप मुस्कुराइए। फिर जब फोटो वो धुल करके रील करके आती थी तब बड़ा खुश होता था व्यक्ति। तो हमें लगा कि एक पल के मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बहुत अच्छी आएगी। हमें लगता है मुस्कुराते हुए आप जिएंगे तो कभी मौत आएगी तो वो भी शर्माएंगी कि मैं किस बादशाह को लेने आ गई। महाराज जी, हनुमान जी के जो है बहुत बड़े साधक हैं, देश में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। क्या खुशी हुई आपको उस दिन जब राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी गई, और अब जब काशी और मथुरा की भी बात की जा रही है, क्या कहेंगे? आपकी अकिंचन को जैसे धन मिल जाता है, बिछड़े हुए यार को जैसे प्रियतम मिल जाता है, पुत्र को जिस प्रकार माँ का अंक मिल जाता है, भक्त को जिस प्रकार भगवान मिल जाता है, प्यासे पपीहा को शिव की बूंद मिल जाती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल जाती है, वैसे ही हमें तो लगता हमारे साथ साथ पूरे भारतवासियों को जिस दिन 5 तारीख थी, अप्रैल का महीना था, दोपहर में 12 बज रहे थे, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब साष्टांग दंडवत राम के दरबार में कर रहे थे, तब लग रहा था आज पूरा विश्व हमारे राजा राम के चरणों में झुक गया है, पूरा देश राजा राम के चरणों में झुक गया। इसमें यही कहेंगे सनातन की जीत, और यहाँ से पूरे देश में सनातनी हिंदुत्व का डंका बजना शुरू हो गया। ये न्यू राम मंदिर की नहीं, ये न्यू हिंदू राष्ट्र की रखी गई है, ये न्यू सत्य की रखी गई है, यह न्यू राम के आदर्श की रखी गई है। और राम मंदिर का बनना मतलब पूरे भारत को फिर से अलग जगा करके राम राज्य लाने की तैयारी है। बहुत बड़ी बात है। युवा संत जब राम मंदिर को लेकर इतना बेबाक बयान देते हैं तो वाकई में देश भी यहाँ पर जो है उनकी इस भावना का सम्मान करता है। और मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर लगता है यदि धर्म में आस्था है तो राष्ट्र प्रेम भी जो है खुद ब खुद अभिव्यक्त हो जाता है। गुरु महाराज जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि युवा संत हैं और मुझे ऐसा जो है ईश्वर ने अवसर दिया है कि मैं आपसे साक्षात्कार कर सकूँ, सवाल कर सकूँ।
युवा शब्द को अगर हम पलट दें तो वायु हो जाता है। अभी भी देखिए वायु कितनी धीमी बह रही है कि हमें बड़ी शीतलता कोमलता प्रदान कर रही है, लेकिन जब ये वायु तेज गति पकड़ लेती है, रफ्तार में बहती है, तो क्रांति, आंधी, तूफान ला देती है। तो ये देश के युवाओं को क्या कहेंगे, कोई मार्गदर्शन देंगे, दिग्दर्शन देंगे, बताएंगे एक दिव्य रास्ता, ताकि वो अध्यात्म से जुड़े रहें और इस हिप हॉप वाली जो जनरेशन है उसको सही मायनों में रिलीजियस डायरेक्शन में ले जा सकें? युवाओं से यही कहना है कि आप आंधियों में बहको नहीं। जो आंधियों में बहक जाते हैं, तूफानों से डर जाते हैं, अब वो असफलता के रास्ते पर पहुंच जाते हैं, उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती है। सफलता को प्राप्त करना है तो चुनौतियों से मत डरो, चुनौतियों का सामना करो। हर दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना आगे तक आता है। नशा नाश करता है, पर परमात्मा और माता पिता और राष्ट्रभक्ति का नशा नाम बढ़ाता है। आपने कहा युवा का उल्टा वायु है। वायु हनुमान जी के पिताजी हैं, जिन्हें पवन पुत्र भी कहा गया। तो हमारी दृष्टि में वो हमारे बाप हैं। जब हमारे बाप की बात आती है तो यूं कहें, वायु, हवा, तूफान, शीतल मंद सुगंध बहती है तो जीवन में आनंद भर देती है, प्रेम जगा देती है। यही जब थोड़ी तूफान में बढ़ती है तो अच्छे अच्छे घरों को, अच्छे अच्छे शहरों को मिटा देती है। मानो ये पवन कहना चाहती हो कि समय पर सावधान रहो। आपका क्रोध कब होना चाहिए? रामचरितमानस के 2 पात्र हैं जिन पात्रों ने बहुत कुछ सिखाया, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रहकर के भी मंथरा सुधरी नहीं, रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। युवाओं के लिए भी कहेंगे, अगर पाश्चात्य सभ्यता तुम्हारे घर में भी आ गई पर तुम्हारे जीवन में दृढ़ता है तो वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। और युवा वायु है, खूब दौड़ो हवा की भांति, खूब उड़ो, गगनचुंबी बनो, आसमान को छुओ, पर उस छूने में इतनी हल्काहट बनी पर रहे कि जब भी माता पिता के सामने जाएं तो उनको बेटा लगे, गुरु के सामने जाएं तो उनको शिष्य लगे, श्रेष्ठ के सामने जाएं तो उनको बालक लगे, आचार्य के सामने जाएं तो उनको शिष्यत्व नजर आवे। यही बड़प्पन है, यही युवाओं को दास का प्रेरणा और निवेदन है कि अब सब बहको मत, डिप्रेशन में मत जाओ, तनाव मत लो। तनाव युक्त होने के लिए राम कथा पढ़ो, माता पिता की सेवा करो, यही सार है। टीवी पर आने वाले हमारे जैसे हीरो नकली हीरो हैं, असली हीरो तो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे गुरु। बहुत बड़ी बात, इसीलिए एक संत को एक अनंत कहा गया है, क्योंकि जब वो व्याख्या करते हैं, किसी भी चीज़ को परिभाषित करते हैं तो उनके शब्दों में ही जो है वो परिभाषा को परिपूर्ण कर देते हैं। गुरु महाराज, एक गुस्ताखी करूंगा, अगर आपके दिल की बात में जानना चाहूँ, हमने सोशल मीडिया पर पढ़ा है कि कई बार हमने ऐसे आलेख पढ़े हैं, वीडियोस देखे हैं कि कब आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी विवाह के सूत्र में बंधेंगे। हमने सुना कि कभी आप किसी कथावाचक के साथ विवाह की बात चलती है, कभी किसी के साथ। तो क्या इन बातों में सच्चाई है और क्या इस गृहस्थ जीवन की तरफ कभी कदम बढ़ाते नजर आएंगे बागेश्वर धाम सरकार? जिस प्रकार कवियों को ताली सुनने की आदत होती है, न्यूज वालों को व्यूअर्स की आदत होती है, उसी प्रकार कई लोग अपने अपने मतानुसार चला देते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया पर। जो बहुत अच्छे न्यूज वाले होते हैं वो इन सब पे ध्यान नहीं देते, इनका खंडन करते हैं। बहुत जल्दी गुरु आज्ञा लगी है, शादी करनी है, पर कब करनी है ये अभी तय नहीं, किसी के साथ अभी तय नहीं है, कोई ऐसा मनोभाव नहीं। जहाँ माता पिता आज्ञा करेंगे, जो मातृ पितृ सेवा के लिए उपयोगी होगी, और गुरु आज्ञा हमें तो लग गई है, आगे अभी तो राष्ट्र सेवा करने दीजिए। अकेले बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है, बुढ़ापा आया नहीं है, अभी कुछ दिन जीवन चलेगा। लेकिन अगर भगवान ने फिर से, माता पिता ने हमें आज्ञा दी, फिर से पुनः गुरु ने एक बार कह दिया तो टलेगा नहीं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी विवाह का सूत्र होगा, और जब भी गृहस्थी जीवन में प्रवेश करेंगे बड़े शोर शराबा के साथ करेंगे। हम कोई संत नहीं है, साधारण आदमी हैं, लेकिन यूँ कहें कि किसी के साथ शादी या कोई ऐसी बात, ये अफवाहें, ये सब हम निवेदन करेंगे किसी को बिल्कुल भी मत जोड़ा जाए। हमारे जीवन में हमारी ज़िंदगी की किताब बहुत खुली है यारो, आओ और पढ़ जाओ, उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। हमें जब भी लगेगा हम बेझिझक बोलने वालों में से हैं। हमें ये भी विषय नहीं है कि आप हमारा सम्मान करो या हमारा अपमान करो। हमारा ध्येय यह है कि हम आपको बांट क्या सकते हैं, आप कितना लूट सकते हो। क्या बात है, क्या सत्यमेव जयते इसीलिए कहा गया है, और हमारा संविधान भी यही सिखाता है कि जो सत्य है यदि उसे ही संप्रेषित किया जाए तो राष्ट्र निर्माण भी होगा, देशभक्ति का भाव भी जागृत होगा और धर्म की पताकाएं भी लहराएंगी। गुरु महाराज, जाते जाते MP न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहेंगे आप? आपने अपने दिल की बात तो हमसे हमारे
हमारे साथ साझा करी थी, क्योंकि लगातार MB न्यूज़ भी जो है बागेश्वर धाम की जो महिमा है, लीला है, उसे देश और दुनिया तक पहुंचाने का एक नेक काम, एक नेक कोशिश कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस घोर कलयुग में, जब इंसान का दुश्मन है, मानव और मानव के बीच में संबंधों में विघटन विडंबनाएं पैदा हो गई हैं, ऐसे में आप जैसे युवा संत जो कि शक्तिशाली संत बनकर उभरते हैं, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, राष्ट्रपति भी सुनते हैं, कई राजनेता सुनते हैं और फिर उस रास्ते पर चलते भी हैं और वही मार्ग प्रशस्त करते हैं, क्या सही मायनों में भारत फिर सोने की चिड़िया वाला देश कहलाएगा? और जैसा स्वप्न स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था कि हम पूरी दुनिया पर जो है एक अखंड भारत के साथ प्रगटीकरण कर पाएंगे, क्या आप भी ये सपना समझोते हैं? बिल्कुल, निस्संदेह। स्वामी विवेकानंद हमारे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी युवा हैं, जितने भी धर्माचार्य हैं, उनके आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद एक गुरु के शिष्य हैं, गुरु का चेला। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। हमारी दृष्टि कहती है कि वर्तमान समय में जातिवाद अथवा जातियों की आवश्यकता नहीं है, सनातन एकता और मानवता की आवश्यकता है। मानवता प्रायः लुप्त होती जा रही है। हम बहुत बातें कर रहे हैं, कथाओं पर चर्चा कर रहे हैं, दरबारों पर चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है अंधविश्वासों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर कहेंगे, आप सब हमारे चक्कर में ना पड़ के बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ें। ये वो दर है जिस दर से ठुकराए नहीं जाओगे। हमारे चक्कर में पड़ोगे तो हम अवगुणों की खान हैं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। और यूं कहें तो भारत में अंधविश्वास को मिटाना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा जीवंत हो और इसके साथ साथ माता पिता की सेवा, पुनः सब बालक लौटें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। भारत विश्व गुरु बनेगा। सोने की चिड़िया था, बस कई बार सोने के ऊपर कालिख लग जाती है कुछ कलंकियों के कारण, उसको धोने की आवश्यकता है। जो वर्तमान समय में बहुरूप से बहुत महापुरुष, बहुत आचार्य, बहुत कथाव्यास कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत के ऐसे ऐसे कथाव्यास ये काम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारी तो छोटी सी भूमिका गिलहरी जैसी है। बड़े बड़े नल नीलंगद काम कर रहे हैं, तो गिलहरी की भूमिका हमारे जैसी हमें लगता है सबको निभानी चाहिए, ताकि बहुत सारी गिलहरियां होंगी तो बहुत भूमिका निभ जाएगी और बहुत जल्दी भारत फिर से वो जो स्वर्ण के ऊपर जो कालिख पड़ गई वो उभर आएगी। क्या बात है। राम सेतु निर्माण में भी यही जो गिलहरियां हैं, इनकी भूमिका का वर्णन जो है आता है। और ऐसे में कहा जाता है कि जब भी संत देश को, राष्ट्र को, प्रदेश को, राज्य को कोई सही राह दिखलाते हैं तो वहां पर उन्नति, सफलता और विकास खुद ब खुद सामने आ जाता है। और जैसा कि संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लगातार कह रहे हैं कि उनके चक्कर में ना पड़कर आप बागेश्वर धाम बालाजी के चक्कर में पड़े, लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई नहीं है फिलहाल तो इनकी टक्कर में, क्योंकि इन्होंने संत समाज को न केवल एक नवाचार, एक नई दृष्टि, एक नया पहलू, एक नया आयाम दिया है, बल्कि पूरे देश में खासतौर पर नौजवानों में, युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है, जो मुझे लगता है आने वाले कल में ऐतिहासिक रूप से स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाए। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई संत पांडाल सजाते हैं या कथा के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर भव्यता होती है, आधुनिकता होती है। लेकिन देश में एक ऐसा अनुपम उदाहरण यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार पेश करने जा रहे हैं। हमने जैसा आपको बताया कि संत समाज में नवाचार के लिए भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सार्थक और सकारात्मक पहल और कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हीं तमाम पहल में से एक है कि वो आने वाले दिनों में वनवासी क्षेत्रों में डेरा डालने वाले हैं, क्योंकि शहरों में, गांवों में तो धर्म का, अध्यात्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन जो वनवासी वनों में निवास करते हैं उनकी चिंता भी जो है यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार ने की है। क्या पूरी इनकी योजना है, उसकी व्याख्या सीधे उनके श्रीमुख से जान लेते हैं। महाराज जी, मेरे मन में ये बहुत सवाल था जो कि अछूता सा रह गया, मुझे लगता है कि आप इसे परिपूर्णता की तरफ बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा लगी कि शहरों में, या आप सब तो बड़े बड़े कथाकारों की कथाएं सुन लेते हैं, विद्वान महापुरुषों के सानिध्य में रह करके सनातनीय संस्कृति, वैदिक परंपरा को जान लेते हैं और उसका निर्वहन करके दृढ़ता का संकल्प ले लेते हैं। हकीकत यह है कि वन में रहने वाले हमारे आदिवासी, वनवासी लोग शहरों में आ नहीं पाते, भीड़ के डर के कारण, उनकी व्यवस्था के कारण, साधन व्यवस्था के कारण, और वो दक्षिणा दे नहीं पाते हैं। तो कुछ कथाकार या महापुरुष पहुंच नहीं पाते हैं साधन की अव्यवस्था को लेकर के। ऐसी हनुमान जी की प्रेरणा लगी। अब उन महापुरुषों का आशीर्वाद लेके, उन महापुरुषों को भी साथ लेके, हमें लगता है अब सनातन पर तोड़ने का अगला प्रहार अगर किया जाएगा तो वन में रहने वाले वनवासियों के ऊपर, आदिवासी जनजातीय समूहों के ऊपर। तो जंगलों में जाकर के हर महीने 3-3 दिन तक वनवासियों को वनवासी राम की कथा सुनाएंगे। राम कथा में हमने अपने गुरु
मुख से सुना है, राम जी बन गए इसलिए तो राम भगवान बन गए। राम तो राम थे, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और बहुपूज्य कहलाए, तो वन में जाकर के शायद भगवान राम अयोध्या में रह करके राज्य सिंहासन पर आसीन होकर के अगर संचालन करते, व्यवस्था बनाते, धर्म का प्रचार करते, तो शायद इतनी महिमा जन जन तक ना होती। लेकिन भगवान राम ने उन लोगों को साथ लिया जिनका कोई नहीं था। तो तारीख 29 और 30 जून 1 जुलाई को प्रथम बार छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के 40 गांव जो आदिवासी जनजातीय समूहों के हैं, जहां पर सरकारें भी जब चुनाव आता है तब पहुंचती हैं, लेकिन अपनी राम कथा उनके पास पहुंचे, वो फिर से सनातनीय संस्कृति से जुड़ने का दृढ़ संकल्प लेवे। उनको भी बहुत जरूरत है। इसका पूरा खर्च बागेश्वर धाम मंडल करेगा, पूरा शिष्य मंडल करेगा, भंडारे की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था से। हम तो यही कहेंगे, आओ उन लोगों के लिए भी हम कथा करें, उन लोगों के लिए भी कुछ करें जो कभी अपनी इन आंखों से देख नहीं पाते हैं। शहरों ने तो बहुत पाया होगा बड़े बड़े व्यासों को, आओ उनके पास भी चलें जिनके पास कोई पहुंच नहीं पाता। राम बन गए इसलिए राम बन गए। बहुत सुंदर। महाराज जी, आखिर में मैंने सुना है कि जो बागेश्वर धाम है वहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग निःशुल्क भोजन भी पाते हैं, आपकी असीम कृपा भी उन पर बरसती है, बागेश्वर धाम बालाजी का आशीर्वाद भी वो प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ में एक बहुत पुनीत कार्य आप करते हैं कि जो गरीब निर्धन वर्ग की बेटियां हैं उन्हें विवाह के सूत्र में बंधवाने का एक पवित्र कार्य भी आप करते हैं। कैसे कर पाते हैं इतनी कम उम्र और इतना बड़ा जिम्मेदार? सामाजिक एकता को लेकर के ये दृढ़ संकल्प लिए गए पूज्य दादा गुरु की प्रेरणा से। भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहाँ की आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी दान पेटी की राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है, संपूर्ण राशि से। ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? पूज्य दादा गुरु, हमें दादा गुरु जी ऐसी सदप्रेरणा देकर के गए। हमारे जो गुरुदेव सन्यासी बाबा हैं, शरीर रूप में तो नहीं है पर अंतर मन में हमारे साथ हल पल हैं। वो हमने कभी पढ़ा नहीं, खूब ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, पुराणों को भी नहीं उतना पढ़ा, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाए, अभाव में, प्रभाव में या स्वभाव में मान लीजिए, या भाव में भी मान लीजिए, हम कह नहीं सकते, पढ़ नहीं पाए। पर पूज्य गुरुदेव भगवान परिपक्व हैं तो वो सदप्रेरणा बीच बीच में देते रहते हैं। तो हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गरीब बेटियों का विवाह वो इसलिए करवाया जाता है ताकि सामाजिक एकता हो। वर्तमान में एकता की बहुत आवश्यकता है। अनेकता के मध्य एकता का सूत्र अगर पहुंचाना है तो यही एक दो उपाय। भंडारा प्रतिदिन निःशुल्क चलाया जाता है, जो आते हैं उनके लिए हम यही निवेदन करेंगे, इसके लिए किसी को भी कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को किसी भी प्रकार की राशि, क्योंकि बागेश्वर धाम के नाम से बहुत फ्रॉडगिरी की जा रही है। नेट पर, सोशल साइट पर, पेटीएम के द्वारा नए नए अकाउंट बना करके या फर्जी कॉल्स करके या टोकन बांटने के नाम पर, ऐसी कोई आवश्यकता बागेश्वर धाम मंडल को नहीं है। आपकी भावना है तो आप धाम पर स्वयं पहुंचिए, सन्मुख जाइए, धाम को कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप तो इन संकल्पों में सहयोगी बनिए, तन से, मन से, जब जरूरत लगे तो धन से, लेकिन तन मन से सहयोगी बन करके जिसका कोई नहीं है उसका सहारा बनिए। और बागेश्वर धाम पर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी इसलिए दिया जाता, कम से कम हिंदुओं को, सनातनियों को ये कहने के लिए तो हो जाए गर्व के साथ कि हाँ, एक तीर्थ ऐसा भी है जहाँ दरबार निःशुल्क, जहाँ अर्जी निःशुल्क, जहाँ रुकना भी निःशुल्क, और जहाँ पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक भंडारा भी निःशुल्क। और है ऐसा तीर्थ सनातनियों में कि जहाँ पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी मठ मंदिर के नाम नहीं की जाती, अब तो गरीब बेटियों के विवाह में लगाई जाती। आपने कहा पढ़ नहीं पाए, लेकिन आप तो लंदन जा रहे हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये राज पर से भी जरा पर्दा उठा दीजिए जाते जाते। अंग्रेजी हम सीख नहीं रहे हैं, कोई जो एक दो शब्द बोल देते हैं तो उनको कैच कर लेते हैं। ऑब्जर्व माइंड भी मान सकते हैं आप। कोई बात करता है बीच बीच में तो पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ने कहा हाउ मच तो पूछ लिया भाई इसका मतलब, बोले क्या प्राइस है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब भाई उसको हम ध्यान कर लेते हैं, चित्त में रख लेते हैं कि हाउ मच मतलब वो क्या है। अब पूरी तो कन्फर्म नहीं है ना हो पानी है, क्योंकि अनपढ़ आदमी है। लंदन इसलिए जा रहे हैं, हमें घूमना नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा विदेशों में वो नहीं करना, पर विदेशों में सोए हुए हिंदुओं को जगाना है, बहुत जरूरी है। भारत में तो बहुत आचार्य हैं, उनके पास जाने के लिए, अच्छा वो लोग हैं जो कथाओं से, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कथाओं से नहीं मानते। कथाओं से मानना होता तो राम कथा तो वो घर में रखे हैं, तो उनको वो जो सिद्धि है, चमत्कार है या वाक्य सिद्धि है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उसका अनुभव करा करके उन्हें से राम से जोड़ना है। राम सरलता और जो है सौम्यता है, ये पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक अलग मुकाम पर, एक अलग आयाम पर ले जाती है। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया से
लेकर, इंटरनेट की तरंगों से लेकर साक्षात जीवन में जब उनसे साक्षात्कार होता है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति होती है कि प्रभु की श्रीवाणी हम सुन रहे हैं और प्रभु हमें सही मार्ग और सही राह दिखला रहे हैं। उम्मीद है कि एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपको एक खास बातचीत और खास तौर पर बागेश्वर धाम सरकार के दिल की बात आपको जरूर पसंद आई।